मैं तो राम ही राम पुकारो, मैं तो राम ही राम पुकारो, मैं तो राम ही राम पुकारो। बहुत समय पहले भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, जंगल और बीच में एक पुराना कुआं। उस गांव में रहते थे ऋषि वेदानंद। मैं तो राम ही राम पुकारो। बाबा देखना, मेरे बेटा को क्या हो गया। कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है, कुछ खा भी नहीं रहा है बाबा। इसको बुरा आत्मा ने अपने बस में कर लिया है। बाबा, आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने मेरे बेटा को बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। रामू सुना, हे बाबा ने कल एक बेचे को ठीक किया। मैं भी बाबा की पास जा रहा हूँ। हाँ यार, बाबा तो बहुत ही कमाल का है। मैं भी चलूंगी बाबा के पास। हाँ हाँ चलो। पंडित जी सुनाए, गांव में जाप से बाबा आया है। गांव में कुछ अच्छा ही हो रहा है। उस डोंगी बाबा की बात कर रही हो? वो तो गांव वालों को मूर्ख बना रहा है। कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। चलो उस डोंगी बाबा के पास। सब इन्हें भगवान मानते हैं, पर मैं नहीं मानता। अगर ये सच में ईशी है तो क्यों नहीं दिखाते कोई चमत्कार मेरे सामने। अंधेरे में जो जिज्ञासा होती है वो अगर लालच बन जाए तो विनाश लाती है। आपके ये डराने वाले शब्द मुझ पर असर नहीं करते, फिर समय ही सिखाएगा। किसको टपकना है बताओ, खलास कर दूंगा। उस बाबा को मार डालो। ठीक है, लेकिन बदले में 1,00,000 लगेंगे। ठीक है, जाओ अपना काम करो। माखन ने बाबा को मरने की सुपारी दी। बाबा को मारने के बदले में 1,00,000 डिमांड की। माखन कहा। माखन किसी भी तरह से बाबा को मरना चाहते थे, कारण बाबा के रहने से उसका कोई सम्मान नहीं किया करते थे। वो गांव में अपना नाम कमाना चाहते थे, लेकिन बाबा के रहते हुए ये मुमकिन नहीं था। वो दोनों बाबा को मारने के लिए बाबा के पास। तो भी बाबा ने धीरे से बोला, रामू, मुझे तो बाद में भी मार सकती हो। अभी तुम्हारा लड़की घर में बेहोश हो पा रहा है। जल्द जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। रामू ने बोला, इसको मेरा नाम कैसे पता चला? और मेरा बेटी कहकर रामू घर और चल पड़ा। देखना जी, बेटी को किया हो गया। देखना जी, देखना। बेटी किया हो गया। हो। बाबा, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गया, मुझे माफ कर दो। अगर आप ना होती तो मेरे बेटी, मुझे माफ कर दो बाबा। समय बीतता गया। ऋषि वेदानंद की कृपा से भैरवपुर गांव कई सालों तक सुख शांति में रहा। लोग खेती करते, बच्चे खेलते और हर संध्या आश्रम में दीप जलते थे। पर एक दिन जैसे देवताओं ने मुंह मोड़ लिया। आसमान सूना था, बादल आते और लौट जाते और धरती प्यास से फटने लगी। देखो, नाले सूख गए, कुएं में बस तलछट रह गई है। मेरी फसल जल गई, 3 महीने की मेहनत राख हो गई। लगता है वर्षा देवता रुष्ट हो गए हैं। माँ, क्या अब हमें गांव छोड़ना पड़ेगा? नहीं बेटा, ऋषि महाराज कुछ न कुछ जरूर करेंगे।
गांव के सभी लोग एक शाम आशीर्वेदानंद के आश्रम में एकत्र हुए। थके चेहरे, सूखी आंखें और हाथ जोड़े ग्रामीण विनती कर रहे थे। गांव वाला एक भावुक होकर, महाराज, आप ही हमारी आखिरी आशा है। अगर अब भी बारिश न हुई तो हम सबका सर्वनाश तय है। कुएं में बस एक बाल्टी जल बचा है। हम जानवरों को क्या दें, बच्चों को क्या पिलाएं? बेटा, संकट हर युग में आता है। यह पृथ्वी की परीक्षा है और हमारी आस्था की भी। आज रात मैं वर्षा देवता की विशेष साधना करूंगा, लेकिन याद रहे, कोई भी, मैं दोहराता हूं, कोई भी इस रात कुएं के पास नहीं आएगा। जी महाराज, हमें वचन है। लोग इस आर्षि को भगवान समझते हैं। हर बात में उनका नाम, हर चमत्कार उन्हीं का। मैं भी तो पढ़ा लिखा हूं, पर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। अगर सच में ये वर्षा देवता को बुला सकते हैं तो मैं अपनी आंखों से देखूंगा। शायद उनका चमत्कार बस एक चाल है। माखन ने अपना दीपक बुझाया और दबे पांव घर से बाहर निकला। आसमान में बादल मंडरा रहे थे। बिजली दूर कहीं चमकी और हवा में ठंडक घुल गई थी। हर कदम पर मिट्टी की आवाज होती। वो झाड़ियों के बीच से होकर धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ा। देखता हूं क्या तमाशा करते हैं ये। कुएं के पास पहुंचकर माखन ने झुककर देखा। आर्षि वेदानंद ध्यान में बैठे थे, आंखें बंद। चारों ओर दिए की लौ हिल रही थी और ऊपर आसमान में बादल धीरे धीरे गोल घूमने लगे थे। अरे ये क्या? आसमान सच में बदल रहा है। वो तो बिजली है और ये नीली रोशनी कुएं से निकल रही है। उसका लोभ जाग उठा। अगर मैं ये जल ले लूं तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। शायद यही जल वरदान देता है। माखन धीरे से कुएं की ओर बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया, पर तभी एक गूंजती हुई आवाज आसमान से आई। अदृश्य आवाज, गंभीर गूंज। लालच करने वाला को बचाओ, 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 बचाओ। और कुएं के अंधेरे में समा गया। सिर्फ एक पल को उसकी आवाज गूंजी, फिर सब शांत। उस रात बारिश हुई, पर सुबह जब गांव वाले उठे तो कुआं सूखा था और आर्षि वेदानंद भी कहीं नहीं थे। बस रह गया था धुआं और एक गहरा रहस्य जो 100 सालों तक गांव के लोगों को डराता रहा।